अब देखो मैं तो अपने स्टूडियो में रूटीन में नए लैपटॉप्स ट्राई करता रहता हूँ और इतने ज़्यादा लैपटॉप को रिव्यू करने के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि भाई ऑन वेब का स्पेसिफिकेशन देख के लैपटॉप कभी नहीं लेना चाहिए। तो अगर 45,000 रुपए के अंदर आपने भी नया लैपटॉप बाय करना है, पहले इस चीज़ को समझो, लैपटॉप का प्रोसेसर लेटेस्ट होना चाहिए। अगर इंटेल की बात करें तो फिर 12 जनरेशन, इससे नीचे नहीं जाना। और AMD की बात करें तो 7000 सीरीज मिनिमम होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाएंगे। काफ़ी लैपटॉप इस बजट के अंदर में 5000 सीरीज के मिल जाते हैं, लेकिन उसे बाय करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि AMD Ryzen 7000 सीरीज के पावरफुल लैपटॉप हमें इस बजट के अंदर मिल जाते हैं। एंड जो प्रोसेसर हमने इस बजट के अंदर बाय करने हैं वो है i3, i5, i7 और Ryzen 7। Ryzen 5 भी इस बजट के अंदर हम बाय नहीं करेंगे बिकॉज ये जो सभी प्रोसेसर हैं एकदम ही पावरफुल हैं। मैंने सारे प्रोसेसर इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। 16 GB रैम देखो मिल रही है तो फिर बेस्ट है, लेकिन कुछ लैपटॉप मैं आपको 8 GB रैम के साथ में भी बताऊंगा बिकॉज उनके जो बाकी सभी फीचर्स है ना वो किसी भी 60-70 हज़ार के लैपटॉप से कम नहीं है। अगर आपको 14 इंचेस के अंदर लैपटॉप चाहिए तो वो भी अवेलेबल है एंड 15.6 इंचेस वाला लैपटॉप भी आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। एंड जो स्टोरेज है वो 512 GB की NVMe SSD होनी ही चाहिए। बाकी सभी चीजें आपको वीडियो के अंदर ही पता चल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो का जो सबसे पहला एंड सबसे पावरफुल लैपटॉप इस बजट का दैट इज Acer Aspire Lite। देखो दो तरह के प्रोसेसर आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं। पहला प्रोसेसर होता है U सीरीज का एंड दूसरा होता है H सीरीज का। U सीरीज के प्रोसेसर बने होते हैं नॉर्मल काम करने के लिए, इनका बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया होता है। लेकिन अगर आपने मेरी तरह हैवी टूल्स को यूज करना है फिर आपके लिए U सीरीज का प्रोसेसर बढ़िया नहीं काम करेगा, आपको चाहिए H सीरीज का प्रोसेसर क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। इस बजट के अंदर हमें सिर्फ एक ही लैपटॉप मिलता है H सीरीज वाला एंड दैट इज Acer Aspire Lite। एक्जैक्टली 45,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया है। इस बजट के अंदर आपको दूसरा कोई लैपटॉप नहीं मिलता जो कि इससे ज्यादा पावरफुल हो। टॉप लिड मेटल की दे रखी है 180 डिग्री हिंज के साथ ही बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा। टॉप साइड नीचे की तरफ हमें Acer की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड इस लैपटॉप के अंदर हमें देखो 12 GB की रैम मिल जाती है। DDR5 रैम है, नॉट एक्सपेंडेबल। लेकिन जो DDR5 रैम है ना, चाहे हम उसे फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो DDR4 से 50% ज्यादा फास्ट होती है, तो इसकी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिलेगी। एंड जो स्टोरेज हमें इसके अंदर दे रखी है दैट इज 512 GB की Gen 4 SSD विच इज एक्सपेंडेबल। एंड जो Gen 4 है उसकी रीड एंड राइट की स्पीड भी ज्यादा फास्ट होती है, तो यहाँ पे भी अपना फायदा ही है, हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी लैपटॉप में। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले दे रखी है लैपटॉप में, 250 Hz की ब्राइटनेस, 45% NTSC एंड 60 Hz का रिफ्रेश रेट है। देखो अगर आपने इस लैपटॉप के ऊपर एडिटिंग या फिर कलर ग्रेडिंग वाले काम करनी है ना, तभी भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी H सीरीज की वजह से। मीडियम लेवल तक की 4K एडिटिंग ये लैपटॉप करवा देता है एंड डिस्प्ले फुल साइज है एंड इसकी डिस्प्ले के कलर्स भी काफी एक्यूरेट है, तो आप इसे जरूर कंसिडर करो। इंटेल के UHD ग्राफिक्स के साथ ही 54 वाट की बैटरी एंड 90 वाट का अडेप्टर हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। हैवी काम करने हैं, इससे बढ़िया लैपटॉप आपको मार्केट में कोई नहीं मिलेगा, गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं भाई। सेकंड यूज के सिनेरियो जो है, हैवी काम करने ही नहीं है, बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए, स्टूडेंट और प्रोफेशनल यूजेज के लिए लैपटॉप चाहिए आपको। Lenovo V15 Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया लेटेस्ट 7000 सीरीज का 7730U, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर जो कि हमें इस बजट के अंदर मिल जाता है। एंड लैपटॉप के अंदर आपको जो रैम एंड स्टोरेज मिलती है दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। पहली चीज की 16 GB की रैम हमें पहले से मिल जाती है, ऑनबोर्ड रैम है 3200 MHz वाली एंड साथ में इसकी जो रैम है दैट इज एक्सपेंडेबल अप टू 48 GB, जिसका सिंपल सा मतलब है कि आप एक 32 GB की रैम चिप इंस्टॉल करके इसे टोटल 48 GB तक चला सकते हो। एंड साथ में 512 GB की Gen 4 SSD है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। तो लैपटॉप की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया हो जाती है। तीनों चीजें एकदम ही अच्छी दे रखी हैं, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज। पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया। प्राइवेसी शटर कैमरा हमें इसके अंदर मिल जाएगा 180 डिग्री हिंज के साथ ही। बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता, एक USB Type-C पोर्ट है जो कि फुली फीचर्ड है। डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करती है। ये डिस्प्ले को लेकर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है क्योंकि इसके अंदर हमें TN पैनल दिया गया है। 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले है, डिस्प्ले साइज ठीक है, 250 Hz की ब्राइटनेस, 45% NTSC। IPS पैनल होता फिर ज्यादा बढ़िया रहना था, बस इसके ऊपर आपके कलर से रिलेटेड काम नहीं अच्छे से होंगे, बाकी नॉर्मल यूजेज के लिए तो बढ़िया रहेगी। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं। देखिए इसके ऊपर मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए GT5 खेल के देखी थी फुल HD हाई सेटिंग के ऊपर, तो 40 से 45 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो कभी कभी अगर आपने ओकेजनल गेमिंग करनी है वो चीज इस लैपटॉप के ऊपर हो जाएगी, पॉसिबल है। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 38 वाट की बैटरी एंड 65 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। अगला लैपटॉप अगेन Acer का ही है, ये Aspire 3 सीरीज का लैपटॉप है। इसका जो प्राइस है वो अराउंड 43,000 से लेकर 47,000 के बीच में वेरी करता है। एवरेज आउट करें तो 45-46,000 के आसपास आपको लैपटॉप बड़े आराम से मिल जाता है। i5 प्रोसेसर दिया गया लेटेस्ट 13 जनरेशन का 1334U, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर इस बजट का। इंटेल का सबसे बढ़िया प्रोसेसर है प्रोफेशनल यूजेज के लिए एंड इसके अंदर भी हमें प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड एंड एक USB Type-C पोर्ट मिल जाती है जो कि सिर्फ चार्जिंग को सपोर्ट करती है, ये फुली फीचर्ड नहीं है। 16 GB की रैम, 512 GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। देखो इस लैपटॉप पे अगर आपने कोडिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, डेली डे टू डे जितने भी आपके काम है ना वो सारे बढ़िया से हो जाते हैं। कंटेंट में कलर एक्यूरेसी काफी बढ़िया रहती है बिकॉज इसके व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं बिकॉज ऑफ द IPS पैनल। लैपटॉप का डिस्प्ले साइज है 14 इंचेस
का, लेकिन आईपीएस पैनल दिया गया फुल एचडी, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इस बजट के अकॉर्डिंग। एंड 14 इंचेस होने की वजह से आप इसे कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल करते हो या फिर आपको लैपटॉप हैंडी चाहिए, देन इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय। इंटेल की यूएसडी ग्राफिक्स के साथ ही 45.6 वाट की बैटरी एंड 65 वाट का अडैप्टर दिया गया लैपटॉप में, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला लैपटॉप है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। मान लिया आपका बजट ही 40,000 रुपये, आपने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करने, फिर क्या करोगे? फिर आपने इसी लैपटॉप को बाय करना है जो कि हमें 40,000 रुपये के अंदर मिल जाता है। i3 का 1315U प्रोसेसर दिया गया है, जो कि इस बजट के अकॉर्डिंग काफी अच्छा प्रोसेसर है। लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया, लैपटॉप दिखने के अंदर काफी स्लीक लगता है, टोटली प्रोफेशनल वाली वाइब है। 8GB की रैम नॉट एक्सपेंडेबल, 512GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले काफी अच्छी है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी आईपीएस एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस। जनरली जो सैमसंग के लैपटॉप की डिस्प्ले है ना, वो बाकियों की कंपैरिजन में वैसी ही अच्छी होती है, तो डिस्प्ले के मामले में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन फ्री हो जाओ डिस्प्ले को लेके। तो एंड लैपटॉप के अंदर हमें इंटेल के यूएसडी ग्राफिक्स मिल जाते हैं, GTA 5 फुल एचडी नॉर्मल सेटिंग के ऊपर 80 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 54 वाट की बैटरी के साथ ही 45 वाट का टाइप C to C अडेप्टर है। एंड इसके अंदर हमें देखो 2 टाइप C पोर्ट्स मिलती हैं, जिसमें से एक फुली फीचर्ड है जो कि चार्जिंग, डिस्प्ले एंड पावर डिलीवरी तीनों को सपोर्ट करती है, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। लास्ट ऑप्शन है Lenovo का V14 लैपटॉप। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको बिजनेस पर्पस के लिए लैपटॉप चाहिए या फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय, बिकॉज इसके अंदर भी हमें 14 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले दे रखी है। लेकिन भाई इसके अंदर हमें i7 का 12th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया 1255U, ना तो i5 है ना तो i3 है, ये i7 है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, जो कि हमें सिर्फ 45,000 रुपए के अंदर इतना अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है। रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, इंटेल की यूएसडी ग्राफिक्स के साथ ही MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, प्राइवेसी शटर कैमरा भी मिल जाएगा। एंड इसके अंदर भी हमें 2 USB टाइप ए, एक USB टाइप C, ईथरनेट एंड 3.5mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। ये भी लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। देखो सिंपल चीज है, अगर तो आपने हैवी काम करनी है, मतलब हैवी टूल्स का यूज करना आपने, फिर तो अपने पास इस बजट के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज Acer Aspire Lite, जो कि हमने सबसे पहले देखा 12450H वाला। इससे बढ़िया आपको हैवी काम करने के लिए लैपटॉप नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपका बजट एक्जैक्टली 40,000 रुपये है तो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 आपके लिए बड़े ऑप्शन रहेगा। अगर इंटेल का सबसे पावरफुल लैपटॉप देखें इस बजट के अंदर, दैट इज Acer Aspire 3 i5 13 जनरेशन का, एंड Ryzen का सबसे बेस्ट है Lenovo V15, Ryzen 7 दिया गया 7000 सीरीज का। एंड लास्ट ऑप्शन इज Lenovo V14 लैपटॉप, जिसके अंदर हमें i7 मिल जाता है लेकिन 12th जनरेशन का दिया गया। आपको इन पांचों में से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड एक चीज का ध्यान रखना है कि इनके अलावा दूसरा कोई भी लैपटॉप बाय नहीं करना हमने इस बजट के अंदर, ये वाले सबसे अच्छे लैपटॉप्स हैं। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट। एंड अगर आपने दूसरे किसी बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, सारी वीडियोस आपको टेकम पे मिल जाएंगी।